ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा, ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। बन जाए माझी नैया पार लगाए, माझी नैया पार लगाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा, मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जिनके हाथों में पतवार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। उसे स्वयं मदद मिल जाए, साहस को साथी बनाए, उसे स्वयं मदद मिल जाए। जीवन कमल खिल जाए, जीवन कमल खिल जाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा, मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन में आए बहार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। दिव्य बुद्धि जो अपना
दिव्य गुणों से सजाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओम शांति। आज 14 सितंबर 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे अपना चार्ट, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखें, सारे दिन की दिनचर्या का चार्ट रखें। क्या रखें कि हमने सारा दिन कितना समय शिव बाबा को याद किया, हमने सारा दिन में मन वचन और कर्म से किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई ऐसा कर्तव्य तो नहीं किया जिससे क्या हो, हमारा चार्ट और नीचे चला आए। तो सारा दिन अपने को चेक करना है कि मेरी स्व की स्थिति कैसी रही। मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। किसका कल्याण होगा? मुझ आत्मा का स्वयं कल्याण होगा। चार्ट रखेंगे तो क्या होगा? कमी को देखते रहेंगे और जो कमियां हैं उसको फिर से सुधारने का क्या करेंगे? मन अपना प्रिपेयर करेंगे, फिर से करेंगे। ये कमियां हैं, इनको फिर से हमें ठीक करना है। चार्ट रखेंगे तो स्वयं का आकलन अच्छी तरह हम कर पाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? कौन सी स्मृति? उत्तर, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। कौन सी स्मृति रखनी है? हर कल्प, हर 5000 वर्ष के बाद क्या होता है? परमात्मा से हम मिलन मनाते हैं, संगम युग आता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और हम फिर से बाप से वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है। फिर से मीन्स पहले भी 5000 वर्ष पहले ली थी, कल्प पहले, और फिर इस कल्प में भी मैंने बाबा की गोद ली। गोद ली मना बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, अर्थात अपना बच्चा बनाया। वर्षा लेने के लिए अडॉप्शन क्यों की? क्योंकि भगवान को हमें कुछ देना है। कहते हैं ना, आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहेगा तेरे साथ। तो इस समय परमात्मा ने हमें क्यों अडॉप्ट किया है? हमें वर्षा देने के लिए। तो परमात्मा के हाथ हमारे पास बढ़े हैं हमें कुछ देने के लिए। इसलिए अपने श्रेष्ठ क्या करें? पुण्य की पूंजी को देखें कि मैंने कितनी श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी जमा की है, जो आज परमात्मा के वरद हस्त हमारे ऊपर पड़े हैं और मुझे भाग्य विधाता परमात्मा भाग्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन रहे हैं। शिव बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है और हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण मीन्स यहाँ पर बता दिया ना, जाति की बात नहीं है, यहाँ पर कर्म के ब्राह्मण परमात्मा हमें बना रहे हैं।
शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। ये ज्ञान क्या है? गीता ज्ञान है जो परमात्मा शिव हमें सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देती है। अगर ये स्मृति रहे कि परमात्मा के वरद हस्त आगे बढ़े हैं और हमें वर्षा दे रहे हैं, तो बुद्धि क्या होगी? पुरानी दुनिया से किनारा कर लेगी और हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए और शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी शिव बाबा को बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? हमें अब धारण क्या करना है? बाप समान रहम दिल। परमात्मा क्या है? सारी सृष्टि का रहम दिल है, सारी सृष्टि पर रहम करने वाला है, ब्लिसफुल है, मर्सीफुल है। उन्होंने क्या रहम किया? परमात्मा आकर के हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, यही उनका रहम है। हमें सद्बुद्धि दे रहे हैं, हमारी सद्गति कर रहे हैं, यही उनका रहम है। अब हम रहम के पात्र बने ना बने, ये हमारे ऊपर है। तो परमात्मा तो रहम दिल है, हमें भी क्या करना है? बाप समान रहम दिल, सर्व के प्रति रहम के भाव रखना। जो बिछड़े हुए हैं भगवान से, उनको परमात्मा से मिलाना। जैसे किसी बिछड़े हुए बच्चे को माँ बाप से मिला दिया जाए, वो कितना खुश होगा। बच्चे भी खुश होंगे, माँ बाप भी खुश होंगे। इसी तरह से हमें भी रहम आना चाहिए कि कितने सारे भगवान के बच्चे परमात्मा के ही सम्मुख नहीं जा पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी सत्य पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बाप समान रहम दिल, दुख हरता सुख करता बनना है। सबके दुखों को हरने वाले और सबको सुख देने वाले। हम किसके बच्चे हैं? दुख हरता सुख करता के बच्चे। तो मेरा कर्तव्य भी क्या होगा? सर्व के दुखों को हरना और सबको सुख देना। सेकंड पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। और क्या करना है? संग दोष से, कहते ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग अगर खराब हो गया, हमारा जीवन भी खराब हो जाएगा। एक बाप को ही फॉलो करना है। अगर फॉलो ही करना है तो किसको करना है? परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करना है, परमात्मा की आज्ञाओं को फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण के सर्विस, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कैसे हम जन जन का कल्याण करें, कैसे जन जन को ईश्वरीय श्रीमत का परिचय दें, कैसे जन जन को परमात्मा का सत्य परिचय दें और उनको परमात्मा प्रभु से मिलाएं, ऐसी सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू माना अपनी तारीफ स्वयं करना, अपनी महिमा खुद ही गुणगान करना। तो मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना, ये तो मियाँ मिट्ठू है, अपनी तारीफ स्वयं ही करते हैं। तो ऐसे कभी अहंकारी नहीं बनना है और ना ही मियाँ मिट्ठू बनना है। आज का वरदाता का वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले, सदा लाइट के ताजधारी भव। अभी वो समय आने वाला है जब सारी कारोबार कैसे चलेगी? संकल्पों से चलेगी। अभी तो हम लोग हाथ पैर चलाते हैं, है ना, या कुछ और भी कार्य करते हैं। संकल्प अर्थात हमारे श्रेष्ठ पॉजिटिव थॉट्स, जो थॉट्स चलेंगे उसके आधार पर ही सारी कारोबार चलनी है। लेकिन उसके लिए संकल्प, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? क्लीन और क्लियर। जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे हमारे विचार और किसी प्रकार की मेमोरी बॉक्स हमारी भरी नहीं होगी, बिल्कुल साफ होगी और हमारे विचार भी बहुत पॉजिटिव, क्लीन और क्लियर होंगे, तो क्या होगा? दूसरों को भी टचिंग होगी उस बात की कि जैसे कोई मुझे ये कह रहा है या परमात्मा मुझे ये कह रहा है कि बच्चे तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। परमात्मा की टचिंग्स को भी कैच करेंगे, आपस में भी एक दूसरे की टचिंग्स को हम कैच करेंगे। लेकिन कैसे?
जब हमारे संकल्प क्लीन, क्लियर और पॉजिटिव होंगे, और बहुत कम संकल्प होंगे, ज़्यादा संकल्प नहीं, ज़्यादा विचार चलाने वाले नहीं। बहुत ज़्यादा जहाँ विचार होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जितना कम होंगे विचार, बिल्कुल शांत स्वरूप स्थिति, पूरा सारा दिनचर्या ही हमारी ऐसी हो, बिल्कुल कम विचार चलाएं। जितना कम विचार चलाएंगे उतना विचार हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे और क्वालिटी वाले होंगे, श्रेष्ठ क्वालिटी वाले होंगे। इसलिए अब तो संकल्प के विचारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। अब ऐसा कारोबार चलेगा, लाइट के ताजधारी मना प्रकाश पुंज, प्रकाश के क्राउनधारी, या लाइट माना बिल्कुल हल्के। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, विचारों से भी हल्के, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल साक्षी होके सब चीज़ को देखते रहें, ड्रामा को देखते रहें और सबसे डिटैच होकर के रहें, जिसको भगवान बार बार कहते हैं, तो क्या रहेगा, हल्के बुद्धि रहेगी। उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, वेस्ट में नहीं जाता, नेगेटिव में नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, माइंड एकदम क्लीन और क्लियर है। तो माइंड एकदम क्लीन और क्लियर है तो जैसे कि वो हर बात को अच्छी तरह से कैच करेंगे। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। भगवान कह रहे ऐसी विधि अपनाओ तो ये साकारी सृष्टि भी क्या बन जाए, सूक्ष्म वतन बन जाए। सूक्ष्म वतन में क्या होगा, हर चीज़ कैसे, बिल्कुल है ना, मूवी जैसे कि मूवी, बस कहा और हुआ, कहा और हुआ, एकदम वैसी बन जाएगी। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो। मुख का साइलेंस तो है ही है, मन का भी साइलेंस, मन को एकदम साइलेंस में ले जाए। तो साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। बिल्कुल क्या रहें, प्रकाश स्वरूप भी और हल्के भी, बुद्धि से हल्के। हल्के मना ज़्यादा विचारों में रमण करने वाले नहीं, एकदम बुद्धि को, बातें बहुत सी आएंगी लाइफ में लेकिन उनसे ज़्यादा बुद्धि को लगाना नहीं। बस जितना हम कम सोचेंगे उतना हम क्या करेंगे, प्राप्ति अधिक करेंगे, और जितना बहुत सोचेंगे उतना ही फेडअप हो जाएंगे। स्लोगन, इस दुख धाम से किनारा कर लो, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती है। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती है ना। दुख धाम है ना, सारी दुनिया में दुख अशांति है ही है। तो इनको इनकी सोच में ज़्यादा आना, इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये होना होता है, मन कारोबार में होता है या परिवार में होता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़्यादा सोच में, उसकी गहराई में, उसकी डेप्थ में जाना इतना नहीं। एक परमात्मा की याद में बुद्धि लगाएं और परमात्मा की याद से ही खुद भी सुखदायी बने, क्योंकि परमात्मा की याद सुखदायी है। तो क्या होगा, ये दुखदायी दुनिया भूल जाएगी और फिर क्या होगा, हम सुख स्वरूप बन जाएंगे। तो इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति।